थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद मेरी यशु। सारे लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको सही सलामत रखा होगा, उम्मीद करते हैं। सो मैं लवकुश शाहू बरनाला से, मसीह मंथन बैठक, रायकोट रोड, प्रेमनगर, गली नंबर 12, पंजाब। आज मैं बात करूंगा एक टॉपिक में, विश्राम, परमेश्वर का विश्राम स्थान जो हमें दिया है। लोग तो बात करते हैं संसारिक विश्राम की, लेकिन परमेश्वर संसारिक विश्राम देने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्गीय विश्राम देने के लिए आया है। सो आज वचन से बात करते हैं विश्राम के विषय में। पहला इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, पवित्र कहता है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, क्या कह रहा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों। पवित्रता का मतलब बहुत गंभीर है। पवित्र, जो पवित्र बनना चाहता है और जो अपवित्रता में चलना चाहता है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। पवित्रता में, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो। महायाजक, हमारा यीशु क्या है? महायाजक, जिसे हम अंगीकार करते हैं। ध्यान करो, हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, उस पर ध्यान करो। 4 का 1 कहता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, अभी है, अभी मौका है। तो हमें डरना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए भाई, डर के साथ। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। परमेश्वर के राज्य में जाने से, उसके राज्य में पहुंचने से क्या होना रह जाए? वंचित, मतलब कहीं उससे परे ना हो जाए, दूर ना हो जाए। इसलिए हमें इसका डर होना चाहिए। वचन कहता है 4 का 3 कहता है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। क्या है? परंतु जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। अगर हम प्रवेश करते हैं, करना चाहते हैं, जैसा उसने कहा भी है। किसने कहा है? भजन संहिता 95 का 11, दाऊद कहता है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। किसको बोला है? इस्राएलियों को। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके हैं। परमेश्वर की जगत की उत्पत्ति से क्या है? उसके काम पूरे हो चुके हैं। चौथा वचन कहता है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। उत्पत्ति में क्या किया है? परमेश्वर ने सारे कामों को निपटा कर क्या किया? 7वें दिन विश्राम किया है। और इस जगह फिर यह कहता है, 5वां वचन कहता है, इस जगह फिर वह यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। इसका मतलब यीशु मसीह, पिता परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए कोई ना कोई तो योजना बनाई है। 6 वचन कहता है, तो जब यह बात पक्की है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। ये किसकी बात कर रहा है? इस्राएलियों की, जिन्हें क्या किया गया? परमेश्वर का वचन सुनाया गया, लेकिन वो आज्ञा न मानने के कारण क्या किया? उसमें प्रवेश न किया। 7 वचन कहता है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा है
क्या कहा है? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। लोग वचन सुनते हैं लेकिन अपने मन को क्या करते हैं? कठोर कर लेते हैं। अपने मनों को कठोर न करो। 8 वचन कहता है, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अगर यहोशू उन्हें विश्राम दिन में प्रवेश करा लेता, क्योंकि इस्राएली जंगल में सब ढेर हो गए आज्ञा न मानने के कारण। केवल 2 ही लोग विश्राम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने पाए, यहोशू और कालेब। इसीलिए तो कहता है, अगर यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो दूसरे दिन की क्या न होती? चर्चा न होती। 9 वचन कहता है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सप्त का विश्राम बाकी है। अतः जान लो कि हमारे लिए अभी सप्त का विश्राम बाकी है। क्योंकि 9-10 वचन कहता है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, अगर जो उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करे। इसलिए अपने काम को पूरा करो भाई। पूरा किया है। जो विश्वास पक्का दृढ़ उसके वचन पर चलता है, उसकी बातों को मानता है, उसने क्या किया है? काम को पूरा किया है। पूरा करके क्या किया है? विश्राम किया है। अगर हम चलते हैं परमेश्वर के पीछे तो हमें अपने काम को क्या करना है? पूरा करना है। 11 वचन कहता, अतः हम उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। उसके विश्राम अतः हम उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। किसके समान? इस्राएलियों के समान आज्ञा ना मानकर क्या हो जाए? गिर पड़े। सो एक वचन से और बात करते हैं। इब्रानियों का इसी का 6 में कहता है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्या कहता है? यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अगर परमेश्वर के पीछे चलते चलते तुम भटक जाओ और संसारिक अभिलाषा को पूरी करो तो कहता फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर क्या लगाते हैं? कलंक लगाते हैं। सो हे भाइयों, अगर मसीह के पीछे चले हो तो उसके वचन में खराई से और सच्चाई से चलें। गंभीरता को समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। सो अगर मसीहत को पकड़ा है तो उन वचनों की जिसकी प्रतिज्ञा तुम करते हो कि हम प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, तो उसके वचन के, क्योंकि उसका वचन ही यीशु है, अगर तुम वचन की पूरा नहीं करते, वचन पर नहीं चलते, गंभीरता को नहीं समझते, तो मेरे ख्याल से मसीहत के पीछे चलना बेकार है। सो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो यूट्यूब में भी डालूंगा, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सब लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आयत से आशीष दे। सो गॉड ब्लेस। थैंक यू। जय मसीह की।